टीनेज प्रेगनेंसी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क की। टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में गूगल सर्च कर रही थी, तब कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, मैं सोचा आपके पास भी शेयर करूंगी। यहाँ देखो WHO का है ये। ओके, आई डिड नॉट गो इन डिटेल में नहीं गया, बट ऐसे ही ऊपर ऊपर देख रही थी। तो यहाँ एडोलेसेंट प्रेगनेंसी के नीचे में WHO ने क्या कहा, वो भी देखो 2020 पे, राइट। 12 मिलियन गर्ल्स, मिलियंस पे, राइट, 15 से 19 साल तक अंदर में देखो 777 गर्ल्स 15 साल की जो है हर साल में जन्म देता है। ओके, मीन्स लाइक डिलीवरी होते हैं उन लोग का। एक और भी है इस इंफॉर्मेशन में, टीनेज डबल मीन्स आप देख लो यहाँ पर 9.2% रूरल एरिया का ज्यादा तरह से होता है दैन द अर्बन एरियाज 5%। हो सकता है अर्बन एरिया में पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए, बट रूरल एरियाज में थोड़ा सा मुश्किल भी होता है ना पढ़ने के लिए। ये है ऑर्फोन ORF ऑनलाइन ऑर्ग में से मैंने इसको लिया। देखो ये भी 2020 का रिसर्च का। ओके, टीनेज प्रेगनेंसी के बारे में देखेंगे। व्हाट इज दिस टीनेज प्रेगनेंसी इज? टीनेज प्रेगनेंसी है जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ऐसा टीन आ रहा है ना, तो इतनी उम्र तक जो होता है उसको टीनेज प्रेगनेंसी होता है, राइट। अ टीनेज प्रेगनेंसी इज प्रेगनेंसी दैट अकर्स बिफोर द प्यूबर्टी, मतलब 13 साल के पहले उनका मेंसेस नहीं आती है, राइट। मेंसेस आती है तो प्यूबर्टी रीच हो गया, राइट। 19 साल के पहले जो है उसको टीनेज प्रेग्नेंट हो जाता है, तो टीनेज प्रेगनेंसी कहते हैं। बट एक्चुअली क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 13 साल आसपास में आता है, बट बात यह है प्रेग्नेंट उसके पहले भी हो सकता है। कारण क्यों? क्योंकि ओवुलेशन जो होता है उसके पहले ही हो सकता है। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 20% टीनेज जो प्रेगनेंसी है, ओके, 20% टीनेज प्रेगनेंसी है 1 महीना का अंदर में मेन विद इन फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस में, मतलब दे बिकम प्रेग्नेंट। सोशल रिस्क फैक्टर्स क्या है, सोसाइटी में उसकी क्या असर पड़ता है? इंपॉर्टेंट जो असर पड़ता है, पॉवर्टी, वेरी डिफिकल्ट। सेकेंड, अर्ली मैरिज, हमारा भारत देश में वही है, जल्दी से शादी करो तो छुटकारा हो जाएगा, है ना। 18 साल की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया था, मतलब जो मिनिमम एज फॉर द मैरिज, बट अभी 21 साल हो चुकी है। लो एकेडमिक इंटरेस्ट, जिसको पढ़ना इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ना इंटरेस्ट नहीं है, दैट इज एकेडमिक का मतलब पढ़ना है, राइट, अचीव कर नहीं पा रहा है, फेल होते जा रहा है, तो उन लोग के लिए इस ये वाला जो ज्यादा ही होता है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, मुझे भी डाउट आती है, जैसे 19 साल 18 साल तक मान के चलो, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को कैसे पढ़ाना है और कुछ करना है, राइट। बच्चों को काम मेनली क्या है, केवल उसका पढ़ना पढ़ना पढ़ना, बट बात ये कहाँ से स्ट्रेस आते डिप्रेशन आते समझ नहीं आता है। दैट इज अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बट स्ट्रेस और डिप्रेशन जो होता है स्पेशली एडोलेसेंस में ज्यादा ही तरह से होता है, राइट। So, this also will lead to a problem. And exposure to the domestic or sexual violence. ये तो देखा ना, कोई भी मीडिया खोलेंगे, न्यूज़पेपर खोलेंगे, न्यूज़ चैनल खोलेंगे, यहाँ रेप किया वहाँ रेप किया, है ना। ट्रबल इन स्कूल और विद इन लॉस। ओके, स्कूल पे चपाक करके एक स्टोरी आया था ना, मतलब दीपिका का जो पिक्चर है, जिसमें वो जा रही थी स्कूल जाते समय में, कोई लड़का ने कर रहे थे मारा, फिर लास्ट में एसिड फेंक दिया, राइट। वो ट्रबल इन स्कूल एक मेन कारण होता है। और इन लास्ट घर पे तो ऐसे ही होता है, कभी इसको जला दिया, गैस सिलेंडर जला दिया, इस प्रकार की भी एक प्रॉब्लम्स होती है। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज, उनको कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, राइट, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है ना, मुश्किल पड़ रहा है, इन दैट केस ऑल्सो चांसेस ज़्यादा है। और सोशल आइसोलेशन, सो एब्सोल्युटली, अरे यार वो लड़की देखो शादी देखो बिना इसी से प्रेग्नेंट हो गया, इतने जल्दी हो गया, मतलब आइसोलेट हो जाता है सोसाइटी से, उसको तो एक अलग नज़र से देखता है। और प्रीवियस अनप्लान्ड टीनेज प्रेगनेंसी, एक बार टीनेज प्रेगनेंसी हो गया, विद इन 2 साल तक दूसरी भी प्रेगनेंसी होने का चांसेस होता है, ये रिसर्च बताता है। सिंगल पेरेंट होम्स, आखिरी में वो छोड़ के चले गया तो अकेले लड़की वहां पर बच्चे को पाल रही है, ये भी इंसिडेंसेस है, राइट।
सो हाई रिस्क बिहेवियर्स, जैसे स्मोक करता है, आजकल वो ट्रेंड बन गया, राइट? अल्कोहल पीना, सब्सटेंस अब्यूज मतलब जो तंबाकू वगैरह, जो कोकेन वगैरह खाना, डिलिंक्वेंसी मतलब है माइनर क्राइम है, स्पेशली डल, मैंने खाना के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है तो छोटे छोटे क्राइम करना, कुछ भी करना, राइट? सो ये सब कुछ सोशल रिस्क फैक्टर्स में आते हैं, इसी की कारण से वो लोग टीनेज प्रेगनेंसी में होने का चांसेस है। सो डायग्नोसिस है प्रेगनेंसी यूरिन टेस्ट करने के बाद पता चल जाती है, कुछ लोग को देरी भी होती है करने के लिए। सो मेडिकल रिस्क क्या क्या है? अनीमिया, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद छोटी है और उसका अनीमिया होने का चांसेस होता है। सो अनीमिया तो पता है 11 ग्राम के नीचे हीमोग्लोबिन होगा तो उसका अनीमिया कहता है। अबॉर्शंस, सो 28 हफ्ते के पहले बच्चे गिर जाती है। और प्री मेच्योरिटी 37 वीक्स के पहले, ओके, जो लंग्स वगैरह बच्चे को ढंग से बनी नहीं है उसके पहले बच्चा पैदा हो जाएगा तो बच्चे का मरने के भी चांसेस होते हैं। यहाँ देखो एक्चुअली टीनेज प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चांसेस है प्री मेच्योरिटी दैन एल्डरली। सो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, सो हाइपरटेंशन पहले नहीं था और प्रेगनेंसी के कारण से उसका हाइपरटेंशन शुरुआत हुई है। सो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में फिर बाद में धीरे धीरे ओपरी एक्लाम्पसिया हो जाएगा, फिर बाद में एक्लाम्पसिया भी होने का चांसेस होती है। सो लोअर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, सो क्या करते, कोई भी इन्फेक्शन है तो वहां पर सुजा देता है, राइट? जो पेल्विक में पूरा वहां पर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कहते हैं उसको। सो सुजाने के कारण से क्या होता है, वहां पर टाइट हो जाती है, कंट्रैक्शंस हो जाते हैं, डिलीवरी भी हो जाती है जल्दी से, और प्री मेच्योर लेबर। सिजेरियन सेक्शन रिस्क होता है, आखिरी में वही लेके जाता है। फाइनली लार्ज बेबी विद स्मॉल पेल्विस, बहुत छोटी है, उसका पेल्विस भी एडिक्वेट नहीं है तो क्या होता है, पेल्विस छोटा है और बच्चा का सिर बड़ा हो सकता है, राइट? सो नॉर्मल वेजिनल डिलीवरी होने के भी चांसेस नहीं है। फीटल डिस्ट्रेस मतलब 120 से 160 बीट्स पर मिनट बच्चे को दिल धड़कन होना चाहिए, कभी नीचे कभी ज्यादा, तो इसकी कारण से फीटल डिस्ट्रेस होगी। और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सिड्स कहते हैं इसको, इसको एस आई डी एस सिड्स। सो एक्चुअली ये क्या है, बच्चा मतलब अब दूध पिला दिया, बच्चा सुला रहा है, सोते सोते वो बच्चा सो ही जाता है परमानेंटली। सो इसको बोलते हैं सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है। सो कुछ रिसर्च बताता है लड़के में ज्यादा होती है, राइट? कुछ बताता है वो प्री मेच्योरिटी मतलब 37 वीक्स के पहले वो बच्चा पैदा होता है, उसको उसी में सडन इन्फेंट सिंड्रोम हो सकता है। कुछ ऐसी भी रिसर्च बताता है, जैसे स्मोकिंग करता है ना, सेकेंड हैंड स्मोकर्स मतलब जो स्मोक करता है वो नहीं है, उसका जो धुआं को दूसरा जो लेता है ना तो उसको सेकेंड हैंड स्मोकर्स कहते हैं, तो उसमें भी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होने का चांसेस है। सो टीनेज मदर्स की जो हाई रिस्क है, उसका अलावा एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ओके, आ गया उसमें, और उसके बाद में पता चला लड़का के लिए HIV पॉजिटिव है, HbA पॉजिटिव है, ये नहीं पता, फिर बाद में वो एसटीडी हो जाता है। एक चीज यहाँ पर बताना चाहती हूँ, लाइक बाहर, ओके, कुछ कंट्रीज में शादी के पहले लड़के लड़की को दोनों को ब्लड टेस्ट चेक करवा देता है, HIV HbA दोनों। बट हमारे देश में ऐसी है, कोई टेस्ट नहीं करता है। शादी हो, लड़का का अच्छे से कमा रहा है, अच्छे से पोजीशन है, ये है, तो बाद में पता चला एसटीडी और ये प्रॉब्लम, पूरा हेल्थ चेकअप करके ही उसके बाद शादी करेंगे तो लड़की को भी बच सकता है। बट इन भारत देश की एक प्रिंसिपल है, जल्दी से शादी कराओ, जल्दी से निपटाओ। ओके, क्रॉनिक पेल्विक पेन, जैसे मैंने बोला पेन है, तो पेन का मतलब वहां पर कंट्रैक्शंस होती है, कंट्रैक्शंस हो जाएगा तो अल्टीमेटली यूट्राइन कंट्रैक्शंस भी हो जाके डिलीवरी हो जाएगी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जो स्पर्म जाइगोट है ना, जो जाइगोट फर्टिलाइज्ड ओवम कहते हैं उसको, जो जाइगोट है वो यूट्रस छोड़कर कहीं और इम्प्लांटेशन होता है तो वहां से प्रेगनेंसी बढ़ेगा, तो वो भी ज्यादा चांसेस इसमें। सर्वाइकल डिस्प्लेशिया, डिस्प्लेशिया का मीनिंग है ये अबनॉर्मल सेल टाइप है, ओके। डिस्प्लेशिया का जो मीनिंग है, उसका जो सेल्स है अबनॉर्मल है,
तो सर्विक्स में क्या होगा, स्पेशली जो एंडो सर्विक्स, एंडो मतलब अंदर, ओके, जो एंडो सर्विक्स में ही वहां पर सेल्स का कुछ कुछ अलग, मतलब धीरे धीरे वो बदलता है, बदलने के बाद वो कैंसर में पहुंचा देता है। दैट इज व्हाई दे कॉल इट एस सिन, SIN, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेशिया कहते हैं। ओके, सो ये वाला जो डिस्प्लेसिया अल्टीमेटली सिन में लीड करेगा। सो सर्वाइकल कैंसर एक कॉमन रिस्क फैक्टर है। और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये भी STDs में। और अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, सो HIV इज ओनली एक इन्फेक्शन है, बट वो जब पूरी तरह से सभी ऑर्गन्स में इन्वॉल्व होकर परेशानी करेगा तो दैट इज कॉल्ड एज एड्स। सो बच्चों में क्या रिस्क है, आई मीन स्पेशली इन्फेंट में, न्यू फीटस में, राइट। सो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्री मेच्योरिटी। सो प्री मेच्योरिटी किसको कहते हैं, सपोज प्रेगनेंसी को हम लोग 40 वीक्स को डिवाइड किया जाता है, वो कि 40 सप्ताह का जो प्रेगनेंसी है, इसमें हमको बहुत इंपॉर्टेंट है 37 to 42 जो वीक्स होती है, ये टर्म बेबीज कहता है। टर्म का मतलब है इसमें बच्चे को जो लंग्स है, लंग्स की जो एल्वियोले जो होती है, राइट, सो एक बलून टाइप होती है, राइट। एक बलून को दूसरा बलून रह देगा तो क्या होगा, फट 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 करके टूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या मिलेगा उसको, अटलेक्टेसिस कहते हैं इंग्लिश पे, राइट, मेडिकल टर्मिनोलॉजी। सो ये प्रिवेंशन के लिए यहाँ इसकी एल्वियोली के ऊपर एक लुब्रिकेंट होती है, उसको बोलते हैं सरफैक्टेंट है। वो सरफैक्टेंट कब अच्छे तरह मात्रा में बनती है, तो वो 37 वीक्स के समय में बाद में ही बनता है। सो उसके पहले जो होगा 37 वीक्स हो जाएगा, 37 लेस देन 37 वीक्स है तो क्या होगा, बच्चे को सर्फैक्टेंट कम है तो एल्वेले फटफट जाएगा, तो बच्चा क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में पहुंच जाएगा। सो प्री मेच्योरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन होता है RDS। सो उसी से चांसेस ज़्यादा है इस टीनेज प्रेगनेंसी पे। और लो बर्थ वेट, ऑफ कोर्स प्री मेच्योरिटी है तो बच्चे छोटा भी हो सकता है। लो बर्थ वेट का मतलब है 2.5 किलो को नीचे जो बच्चे का जो वेट है, तो उसी को कहते हैं लो बर्थ वेट, बिकॉज ऑफ प्री मेच्योरिटी। और खाना पीने में भी ध्यान नहीं होता है, ठीक है। एंड मोर ओवर यहाँ इंडिया में आई थिंक पहला डिलीवरी के पहले फीमेल्स वगैरह ज़्यादा कम खाते हैं, ओके, वेदर इट इज अ गर्ल और वुमेन, जो भी है वो कम खाना हैबिट है उसका, ठीक है। और स्मोक करना, राइट, उसकी कारण से भी लो बर्थ वेट होती है, और पुअर एंटीनेटल केयर है, ओके। सो एक्सीडेंटल ट्रॉमा एंड पॉइजनिंग, पता नहीं क्या खाना है क्या करना है, राइट। सो खाना भी उलट पटंग खा लेता है, राइट, सो दैट इज ऑल्सो विल लीड टू द पॉइजनिंग। बट एक्सीडेंटल ट्रॉमा, सो उसका ध्यान ही नहीं रहेगा कहाँ चल रहे क्या चल रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लोर है, जमीन है, जो टाइल्स वगैरह लगा के, तो वहां पर पानी गिरा होगा तो वो फिसल के क्या होगा, स्केटिंग करेगी, तो इन दैट केस एक्सीडेंटल ट्रॉमा होना ही है। वो पता नहीं पेट के ऊपर गिरेगी ना तो पीछे से गिरेगी, बट देर आर ट्रॉमास कैन अकर। माइनर अक्यूट इन्फेक्शंस, सो ये अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस होता है। और लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, सो उसको मीन्स प्रेगनेंसी हो जाता है तो एज सुन एज जो प्रेगनेंसी पता चलते है तो DT का इंजेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर इम्यूनाइजेशन तो लगाता नहीं है तो बच्चों में टेटनस का होने का चांसेस होता है। डेवलपमेंटल डिलेस, सो आई शुड से दिस अबाउट डेवलपमेंटल डिलेस, ये नहीं पता वो टीनेज प्रेगनेंसी है क्या था, बट मेरे जान मतलब मैं एक लड़का को देखा था डेवलपमेंटल डिलेस में। ही वॉज 24 years old, तभी भी वो, यू नो वॉट, वो इतनी है, मतलब अपना नाम नहीं बोल पाएगा तो कोई बात नहीं है, बट बात ये है वो उठ के अपना पॉटी भी ढंग से नहीं कर पाएगा, अपना पैंट भी नहीं पहन पाएगा, वो चलता भी नहीं था, वो ऐसे ही चलते चलते। सो डेवलपमेंटल डिले इज सो हॉरेबल। बच्चा पैदा एक्चुअली बच्चे पैदा होता है, बड़ा होता है, वो कमाना चाहिए और देश का भी अच्छे से काम करना चाहिए। डेवलपमेंटल डिलेज में बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता, सो दिस इज अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन एज फार एज आई नो। एंड बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ओके, so there are chances for that। exposure to the domestic violence, so बच्चा पैदा होने के बाद लोग बोलेगा ना, देखो उन्हीं के बच्चे हो गया, राइट, मतलब उंगली उठाता है। पॉवर्टी इज अनदर वन, सो एक बच्चा होने के बाद उसको खुद की खाना नहीं है तो बच्चे को भी देखभाल करना पड़ेगा, राइट। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द कंडीशन है कंटिन्यूड पॉवर्टी एंड वेलफेयर डिपेंडेंसी, मीन्स
पॉवर्टी है, खुद नहीं खा पा रहे तो बच्चों को क्या खिला पाएंगे, बच्चे कैसे बड़ा हो सकता है, राइट। और वेलफेयर डिपेंडेंसी मीन्स कोई वेलफेयर के पीछे में पड़ना पड़ेगा, वो कुछ कपड़ा दे ना कुछ रहने के लिए जगह दे, इफ इट इज सोशल आइसोलेटेड में हो तो। एंड मोर ओवर कुछ कुछ ऐसी वाला कल्चर है हमारा इंडिया में, नाम बस मेरा नाम करके, मतलब मेरी खानदान ऐसी है तो उनको बिल्कुल रहना नहीं है, इस प्रकार की कुछ कुछ इवन रूरल एरियाज में अभी अभी भी चलता है, राइट। अगेन सोशल आइसोलेशन इज गोइंग टू बी मोस्ट वर्स, लो लेवल ऑफ एजुकेशन। सो यही मेन कारण है, इसीलिए स्कूल्स पे आई थिंक 8th स्टैंडर्ड से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताते हैं और उसके बारे में एजुकेट करते हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स ऑफ सेक्स, आई मीन ट्रांसमिट एसटीडीज के बारे में क्या क्या कंप्लेंट्स है क्या है, मतलब उसके बारे में थोड़ा सी ज्यादा डिटेल ही नहीं है, पढ़ाता है, सो दैट वो एजुकेट हो जाए और समझ जाए और उसके बाद आगे चले। लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज एज इट वाज सेड, एंड डिप्रेशन में भी जाए, और फर्दर अनवांटेड प्रेगनेंसीज, एक बार बच्चा होने के बाद उसको कंट्रोल करने के भी नहीं, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं यूज करता ढंग से, अल्टीमेटली अनवांटेड प्रेगनेंसीज में दूसरा है, एक को तो पाल नहीं पा रहा दूसरा को भी पालना पड़ेगा, एक्सपोजर टू द डोमेस्टिक वायलेंस दैट इज ऑल्सो देयर, एंड चाइल्ड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, पुअर पेरेंटिंग स्किल मीन्स खुद बच्चे हैं और बच्चे को कैसे पालेगी, है ना। सब्सटेंस अब्यूज, सो उस समय में से फिर तंबाकू खाना ये खाना, और मेडिकल प्रॉब्लम्स होने का चांसेस होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सर्वाइकल कैंसर एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये तो ऑलरेडी हमने बता दिया था। सिंगल मदर वुड स्लोली कमिंग अप इन आवर सोसाइटी ऑल्सो, ओके। माँ बस बच्चे को बस देखभाल करना पड़ेगा और मतलब पति उसमें इन्वॉल्व नहीं होते वो, सो दिस इज कमिंग करंटली। सो काउंसलिंग क्या करना है, हर एक प्रेग्नेंट जो टीनेजर है उसको एसटीडी टेस्ट करवाना है, टेस्ट कर दिया पॉजिटिव है तो उसको तुरंत ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। सो उन लोगों को काउंसलिंग साइंस ऑफ लेबर के बारे में भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसको लेबर के बारे में साइंस पता नहीं है, फिर वहां पर हो जा रहा है तो उसको भी प्रॉब्लम होगी लेबर का टाइम पे, और बच्चे में भी प्रॉब्लम होगी। सो सोशल वर्कर से इवेलुएशन के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि वो उसका घर में तो देखे कम से कम उसका रहने का लायक है बच्चा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो नहीं तो उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, नहीं तो कहीं और वेलफेयर में ट्राई करना है। और स्टैंडर्ड केयर हॉस्पिटल में भी रेडी करके रखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल इन केस वो आ रही है तो उसके लिए अनीमिया, प्री एक्लाम्शिया, फीटल डिस्ट्रेस, और लेबर का जो प्रोग्रेस डिले होती है तो सिजेरियन सेक्शन, इस सब कुछ के लिए वहां पर रेडी करके रखेगा, इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ट्रीटमेंट आराम से दे सकता है। ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव काउंसलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉन्ट्रासेप्शन उसको सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो दूसरा बच्चा भी जल्दी आ जाता है, बहुत रिसर्च बताता है विद इन 2 साल में उसको दूसरा बच्चा भी होने का चांसेस है। सो लॉन्ग एक्टिंग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव एक्चुअली क्या है, जैसे इंजेक्टेबल्स, मेट्रोडॉक्सी, प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट एंड लीवोनॉर्गेस्ट्रॉल, और इम्प्लांट्स, ठीक है, जो हाथ में जो लगा के इम्प्लांट लगाते हैं, दिस इज एक्चुअली अच्छा है। ओके, अंतरा इंजेक्शन आजकल आ गया, राइट। सो ये अच्छा है, और छाया भी आ गया है, और सप्ताह में 2 ही बार खाना पड़ता है स्टार्टिंग में 3 महीने तक, उसके बाद एक एक करके खाएगा तो वो भी अच्छा है। सो दैट इज एक्चुअली फाइन। सो बट इम्प्लांट्स डाल दिए तो 3 महीने में एक बार, नहीं तो 6 महीने में एक बार लगाना पड़ेगा, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट। सो एक्चुअली जो है ओरल बर्थ कंट्रोल पिल्स इजी है और खाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता, बट प्रॉब्लम ये है वो लोग 1 साल का अंदर में ना वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। सो डबल डक मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, डबल डक मतलब डबल है, ओके, डबल मेथड इंपॉर्टेंट है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्डम भी इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली जो बैरियर मेथड्स होता है जैसे कॉन्डम्स है, राइट, डायफ्राम्स है, फोम है, ये सब कुछ काम का है ही नहीं, फेलियर रेट इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये स्पोराडिक मतलब ओकेशनली यूज किया जाता है, प्लस इम्प्रॉपर यूज भी है, रेगुलर यूज करेगा तो उसमें चल सकता है, बट इमरजेंसी सिचुएशंस में आईपीएल वगैरह ले सकता है। Abstinence means not having sex will be more good for the discussion, so उस समय में उसको प्रिवेंशन करने के लिए इजी पड़ेगा।
फाइनली काउंसलिंग एंड प्री नेटल एजुकेशन, इसमें क्या क्या देखेंगे। सो प्रीनेटल क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में और अनसेफ सेक्स के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या है, एसटीडीज, एड्स, प्रेगनेंसी, इस प्रकार की प्रीनेटल एजुकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, स्पेशली जो सेक्सुअल पार्टनर्स जो चूज करता है, राइट। ना चेहरा, ना पढ़ाई, ना पैसा, इसके बारे में चूज नहीं करना चाहिए। सो उसका अलावा लाइक वॉट एवर दे वांट टू चूज, वो फैमिली लाइफ काउंसलिंग के बेसिस में होना चाहिए। इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस। पुराना समय में सेक्स एजुकेशन बोलता था, तो आजकल उसको फैमिली लाइफ काउंसलिंग बोलने लगा। सो उन दोनों को बैठा के उसको सिखाने से इट विल बी फाइन एक्चुअली।